बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी शख्स के अंदर ज़ाहिर हो रहे होते हैं, वो अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं कि जिनकी वजह से आगे चलकर उसको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊँगी कि मेन रीज़न्स कौन से होते हैं कि जिनकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। मेन रीज़न्स की बात करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन साथ रहिएगा क्योंकि हो सकता है कि किसी भी इंसान में ये चीज़ें डेवलप हों और आप उनको इग्नोर कर रहे हों। ये सारी बातें जानने के लिए हमें पहले ज़रूरी है जानना मुख्तसरन कि किडनी किस तरीके से फंक्शन करता है। किडनी जो है उसके अंदर एनाटॉमिकल अगर इकाई की बात करूँ तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन कितने होते हैं किडनी के अंदर? तकरीबन 1 मिलियन तक एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि एक किडनी मुश्तमिल होती है तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन के ऊपर। और ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है कि 1 मिलियन से लेके 2.5 मिलियन से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये नेफ्रॉन। किस तरीके से काम करते हैं कि हर नेफ्रॉन को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें, ये आम तौर पर वैसे आंख से नज़र नहीं आते। इनको स्पेशल माइक्रोस्कोप्स होती हैं जिसके अंडर देखा जाता है किडनी के कट सेक्शंस करके। तो जिस वक्त आप इनको देखते हैं तो इनके अंदर बारीक सी ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं। अगर उनकी मैं मोटाई की बात करूं तो तकरीबन एक बाल के बराबर या उससे भी कम उनकी थिकनेस होती है, उनकी चौड़ाई होती है। किडनी के अंदर से जो ब्लड गुज़रता है उसके बाद उसकी फ़िल्ट्रेशन होती है उस ब्लड की। उस फिल्ट्रेशन के नतीजे में वहाँ पे यूरिन बनता है जो कि बाद में ब्लैडर के अंदर कुछ देर के लिए जमा होता है और बाद में यूरेथ्रा के ज़रिए ये बॉडी के अंदर से निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन। इसके अंदर सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी को ज़रूरत नहीं होते। एक्सेस वाटर भी होता है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी निकल जाता है। अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी रीज़न्स होते हैं कि जिनकी वजह से किडनी डैमेज हो सकता है, तो अगर मैं पहले रीज़न की बात करूं तो उसमें आता है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से। ये सारी चीज़ें और उसकी डाइट भी इंक्लूड होती है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करने के बाद आप कह सकते हो कि किसी इंसान का एवरेज ब्लड प्रेशर कितना है। लेकिन अगर हम बात करें आमतौर पर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, वो 120/80 है। अगर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बहुत अरसे तक ज़्यादा चल रहा होता है किसी भी शख्स के अंदर और वो इसको इग्नोर कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड सप्लाई जा रही होती है। तो जब हार्ट ज़्यादा पंप करेगा प्रेशर के साथ तो वो ब्लड का प्रेशर किडनी के अंदर भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होंगे कि किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर किडनी को नहीं देना चाहती। उसको बचाने की खातिर वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है उनकी वॉल। अल्टीमेटली क्या होता है कि सख्त होने के बाद विद पैसेज ऑफ टाइम अगर तो प्रेशर कॉन्टीन्यूअस रहे, कंटिन्यू करे, तो वो ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं और उनका ल्यूमन सिकुड़ जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि उसके अंदर से जितना पहले ब्लड गुज़रता था वो उतना भी नहीं गुज़रेगा। और कैसे आपको पता चलेगा कि जिस वक्त आपके साइन सिम्टम्स डेवलप होंगे, तकलीफ़ आपकी बढ़ती जाएगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अल्टीमेटली वो कहेगा अल्ट्रासाउंड करवाने को, तो वहाँ पे श्रंकन किडनी या स्मॉल साइज़ किडनी का आता है, यानी कि किडनी जो है वो अपने एक्चुअल साइज़ से छोटी हो चुकी होती है। सो एक तो रीज़न होगी ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर के बाद जो दूसरी मेन रीज़न आती है किडनी फेलियर की, उसमें आ जाता है ब्लड शुगर। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ होती है और वो बहुत अरसे तक लॉन्ग टर्म उसको कंट्रोल नहीं करते, उनकी ब्लड शुगर ज़्यादा ही रहती है, या वो प्रॉपर दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते या उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, उनके अंदर भी जो
किडनीज़ होती हैं उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर मोर और लेस सेम चेंजेस ही होती हैं जिस तरीके से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों को किडनी के अंदर चेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। ये मैंने आपके साथ दो ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं, दो मेन रीजंस डिस्कस की हैं जो 80% ऑफ द केसेस के अंदर किडनी फेलियर का बायस बनती हैं, जो कि पेशेंट के हाथ में होती हैं, जिसको वो ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है और किडनी फेलियर, किडनी डैमेज को होने से रोक सकता है। उसके अलावा और भी मल्टीपल रीजंस होती हैं जिसके अंदर फैमिलियल भी आती है, जेनेटिक्स भी आती हैं। कई दफ़ा वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, कई दफ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, मतलब कि कई दफ़ा फैमिलीज़ के अंदर ऐसी जीन्स रन कर रही होती हैं जो कई दफ़ा जो पेरेंट्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होती है वो बीमारी, और वो आगे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो जीन्स, और बच्चों के अंदर भी बीमारी का बायस बनती हैं। और कई दफ़ा सिर्फ जीन्स मौजूद होती हैं लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र जब बच्चों में होती हैं तो वो बच्चों के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स और वो डिज़ीज़ देती हैं, लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल हेल्दी होते हैं। उसके अलावा एक और भी डिज़ीज़ होती है जिसको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं, जो कि अपनी ही किडनी जो है, अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म जो होता है वो अपनी ही किडनी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, ये ख्याल करते हुए कि शायद ये फॉरेन बॉडी है, ये बाहर कहीं से आई है। एक और बहुत ही अहम चीज़ है कि जिसके बारे में मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि जो चेंजेस मैंने आपको बताई है ना ब्लड वेसल्स की, ये आपको मैंने किडनी के अंदर बताई हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर की वजह से। लेकिन ये और भी जो बॉडी की ब्लड वेसल्स होती हैं ना, और भी मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं, ये वहाँ पे जाके भी इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि हाथ और पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेरिफ्रीज के ऊपर भी बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, ये उसको भी जाके डैमेज करती हैं। उसी तरीके से जैसे किडनी में डैमेज होता है, इसी तरीके से जब आँखों के अंदर ब्लड वेसल्स जो बारीक होती हैं उनको डैमेज करेंगी ना, तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और ये ब्लाइंडनेस जो होती है ये परमानेंट होती है, हमेशा के लिए आँख की बीनाई ज़ाया हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत है जिस वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर या आपके ब्लड शुगर ज़्यादा हो, कि आप उसको बर वक्त मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें, ताकि उसकी वजह से जो भी ये डैमेज हो सकते हैं ना बॉडी को, ये डैमेज ना हो। क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ही कीमती चीज़ है, जितना हो सकता है सेहत को बरकरार रखना ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये मैंने आपको किडनी फेलियर के बारे में बताई हैं कि कौन से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से किडनी फेल होता है। लेकिन जब किडनी फेल होता है तो तब क्या होता है, उसकी वजह से कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, किसी भी मरीज़ के अंदर वो डेवलप होते हैं। अगर हम ये बात करें ना कि जब किडनी फेलियर होता है तो तब क्या होता है, तब यूरिया और क्रिएटिनिन ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से मरीज़ को डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं, कुछ लोगों में कम होते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी करता है। अगर आपको बताऊं कि कौन से ऐसे साइंस सिम्टम्स होते हैं जो कि जब बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से डेवलप होते हैं, तो मेन दो साइंस सिम्टम्स होते हैं। पहला वीकनेस होता है, और ये ऐसी वीकनेस होती है कि आप कोई भी मल्टीविटामिन ले लें, आप कोई भी एक्टिव लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर लेना, तो ये वीकनेस सेटल नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि जो मसल्स होते हैं ना, मांस होता है, उसमें अकड़न, उसमें अकड़ाव महसूस होना शुरू होता है मरीज़ को, वो रिलैक्स नहीं रहता। क्रिएटिनिन के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि यूरिया जब बॉडी के अंदर बढ़ता है किडनी फेलियर की वजह से, तो उसके अंदर मरीज़ को कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यूरिया जब ब्रेन में जाएगा ना, तो वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा स्लीप को। उस मरीज़ का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, वो स्लीप ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा उस मरीज़ को नौजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उसको मतली होगी, उसका खाने को मन नहीं करेगा। जब खाने को उसका दिल नहीं करेगा और उसको वॉमिटिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से भी उसको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी।
इसके अलावा जब यही यूरिया स्किन की ब्लड वेसल्स के अंदर भी जाएगा तो वहाँ पे भी गंदे खून को लेके जाएगा। टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि यूरिया है, जिसको बॉडी में से निकलना होता है किडनी के थ्रू, ये किडनी के अंदर जब रिटेन रहेगा तो वहाँ पे इचीनेस देगा। उस मरीज़ को ख़ारिश बहुत ज़्यादा होगी। उसकी स्किन के ऊपर आप देखेंगे तो रैशेस बने हुए होते हैं। किडनी फेलियर के मरीज़ों में एक और बहुत ही अहम इलामत होती है कि उनमें खून की कमी होती है। खून की कमी रीज़न क्या होती है कि किडनी के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, और ये खून बनाने में हेल्प करता है। तो जब किडनी डैमेज होगा, किडनी ही प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन बनने की मिकदार भी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर खून नहीं प्रॉपर बनेगा और उसमें खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन कम होगा। इस हीमोग्लोबिन या खून की कमी की वजह से उसको ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, यानी कि उसका सांस ज़्यादा जल्दी फूलेगा, वो ज़्यादा एक्सर्शन नहीं कर सकेगा। उसके अलावा उसको थकन भी ज़्यादा महसूस होगी। आज की मैंने इस वीडियो में आपके साथ किडनी डैमेज के मेन रीज़न्स डिस्कस किए हैं और उसकी वजह से और कौन से उस इंसान में साइन सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सो बेहतर ये होता है, मैं आपको हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को ब्लड शुगर है, तो काइंडली उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर मैनेज करें और उसको कंट्रोल करें। अगर तो किसी भी इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा और ब्लड शुगर मैनेज रहेगी तो कभी भी किडनी फेलियर की तरफ वो इंसान नहीं जाएगा और उसकी सेहत बरकरार रहेगी, क्योंकि एक दफ़ा किडनी डैमेज हो जाए तो वो रिवर्स नहीं होता। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का भी ख्याल रखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।